अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों ने लास्ट टाइम एम्पैथी का टॉपिक कंप्लीट किया था और उसकी असाइनमेंट्स मैंने प्रॉपरली अभी सबकी नहीं देखी कंप्लीटली, लेकिन मैंने कुछ लोगों की देखी हैं एंड ओवरऑल आप लोगों ने अच्छी बनाई हैं। सो उससे मुझे लगता है कि आप लोगों को वो टॉपिक क्लियर हो गया है। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक एक ये एग्रेशन रह गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अलावा जो है अब हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा, तो वो ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, एग्रेशन जो है इसमें ये जो स्लाइड्स हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी हुई हैं, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपने पढ़नी है। बेसिकली एग्रेशन लाइक ओके, सबसे पहले डिफाइनिंग एग्रेशन, व्हाट एग्रेशन इज़। ठीक है, as you all know, aggression is the extreme form of anger. ठीक है, an intentional behavior, aggression is always an intentional behavior because it is after anger. तो it is like when you are anger can be unintentional, unpredictable, but aggression is not. aggression सोच समझ के किसी पे गुस्सा आना या किसी चीज़ का बुरा लगना, that is aggression. इंटेंट इज़ टू हार्म। ठीक है, इन एग्रेशन आपके इंटेंट यही होता है किसी को हार्म करना, किसी को मारना, किसी पे गुस्सा निकालना। ठीक है, द विक्टिम वांट्स टू अवॉइड हार्म। और विक्टिम लाइक जिसके ऊपर आप एग्रेशन निकाल रहे हो, दे डेफिनेटली वांट्स टू अवॉइड हार्म, बट एग्रेशन इन दैट सेंस के आप इन एन एग्रेसिव बिहेवियर योर इंटेंशन इज़ टू हार्म समवन थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर लैंग्वेज और थ्रू एनीथिंग, फिजिकली भी हो सकता है। ठीक है, वायलेंस इज़ द एक्सट्रीम मोस्ट केस ऑफ एग्रेशन। लाइक जब एक तो हो गया एग्रेशन में आपने किसी को जो है डांट दिया, अब्यूज़ कर दिया, बुरे अल्फाज बोल दिए, डैट इज़ मेंटल और इमोशनल काइंड ऑफ थिंग। बट वायलेंस में क्या आ जाता है, जब आप किसी को फिज़िकली हार्म कर रहे हो। ठीक है, किसी को कोई चीज़ उठा के मार दी, किसी को थप्पड़ मार दिया बहुत ज़ोर से, दैट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एग्रेशन। ठीक है, एग्रेशन नॉन कंसेंसस, what counts as aggressive behavior is determined by the social codes. नॉन कंसेंसस इसलिए क्योंकि एग्रेशन में अगला बंदा जो है वो आपको सपोर्ट तो नहीं कर रहा होता, उसकी मर्ज़ी से तो आप उस पर गुस्सा नहीं कर रहे होते। हम जिस किसी पे भी गुस्सा निकालते हैं उसमें आपकी अगले बंदे का कंसेंसस तो नहीं आता ना। ठीक है, what counts as aggressive behavior is determined by social codes and conventions around the behavior in the question. What counts as aggressive behavior is determined by the social codes and conventions around the behavior. कि आपका जो aggressive behavior किस चीज़ को कहते हैं, कि ये सोसाइटी ने certain social codes define किए हुए हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपके बिहेवियर को क्वेश्चन किया जाता है कि हाँ ये एग्रेसिव हो रहा है। ठीक है, लाइक अगर आप देखो जैसे अगर हम कहें तो हमारे अब्यूज़िव वर्ड्स को कोई भी एथिकली मॉरली अच्छा नहीं समझता। ठीक है, अब्यूज़िव वर्ड्स अगर आप अपने एक बड़े हार्श टोन में किसी को अब्यूज़ करो, अगर आप हंसते हंसते किसी को अब्यूज़ करो तो वो एग्रेसिव नहीं समझा जाएगा, वो बदतमीज़ी समझी जाएगी। लेकिन अगर आप किसी को हार्श टोन में कर रहे हो, लाइक रेड आइज़ हो रही हैं और इस तरह से आपकी आपकी फ़िज़िकल बॉडी गेस्चर जो है वो भी शो कर रहा है दैट यू आर इन सम काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक एंगर वाली सिचुएशन, तो वो कोड्स क्या हैं वो आपको एज एग्रेसिव शो करते हैं। बिहेवियर डैट इज़ इंटेंडेड टू हर्ट अनदर पर्सन और ग्रुप। सिंपल इन डिफाइनिंग एग्रेशन इज़ ऐसा बिहेवियर जिसका मकसद किसी और को हर्ट करना हो, किसी बंदे को या किसी ग्रुप में। ठीक है, बिहेवियर डेट रिजल्ट्स इन पर्सनल इंजरी और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। बेंदोरा के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डेफिनेशंस ने बताई हुई हैं, ये कार के अकॉर्डिंग है, ये बेंदोरा के अकॉर्डिंग एग्रेशन एक ऐसा बिहेवियर है जिसके रिजल्ट में आप किसी को पर्सनल इंजरी देते हो या किसी की कोई प्रॉपर्टी ख़राब कर देना, मोबाइल तोड़ देना, चेयर तोड़ना, टेबल तोड़ना। ठीक है, एग्रेशन बैरन ने कहा था बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ हार्मिंग और इंजरिंग अनदर लिविंग बीइंग हु इज़ मोटिवेटेड टू अवॉइड सच ट्रीटमेंट।
ठीक है। ऐसा बिहेवियर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द गोल ऑफ, जिसका मकसद हो किसी को हार्म करना, किसी को इंजर्ड करना, ठीक है, अनदर लिविंग बीइंग, अगले बंदे को, हु इज़ मोटिवेटेड टू अवॉइड सच ट्रीटमेंट, ठीक है, जो कि जो अगले बंदा जिसकी एक मोटिवेशन यही हो कि वो ऐसे ट्रीटमेंट को अवॉइड करना चाहता है, ठीक है। द इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ सम फॉर्म ऑफ हार्म ऑन अदर्स, ठीक है। बैरन एंड बार्नी ने कहा था इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ सम फॉर्म ऑफ हार्म ऑन अदर्स, कि ऐसी इंटेंशन कि जो आप किसी को कोई हार्म पहुंचाना चाहते हो, ठीक है। एग्रेशन, बिहेवियर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अनदर इंडिविजुअल कैरिड आउट विद द प्रॉक्सिमेट इमीडिएट इंटेंट टू कॉज हार्म, ठीक है। बिहेवियर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अनदर इंडिविजुअल carried out with the proximate immediate intention to cause harm, ये वही बात सारी सबकी ऑलमोस्ट सेम ही आ रही है। एग्रेशन जो है वो एंटी सोशल बिहेवियर में आ जाता है। बिहेवियर डेट ईदर डैमेजेस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और इज़ कल्चरली अनडिज़ायरेबल, ऐसा बिहेवियर जो कि आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रहा है या कल्चरली अनडिज़ायरेबल है, उसको हम क्या कहते हैं, वो एक एंटी सोशल बिहेवियर है ना। तो एग्रेशन आपका एंटी सोशल बिहेवियर है क्योंकि वो आपकी इंटरपर्सनल रिलेशंस को भी ख़राब कर रहा है और कल्चरली अनडिज़ायरेबल है। एग्रेशन में भी सोशल और एंटी सोशल, बिहेवियर इन एडिशन टू एग्रेशन में भी एंटी सोशल, ठीक है। Why aggression? Aggression is universal. Cultural rules restrains aggression. ठीक है। Why aggression? Aggression is universal. Cultural rules restrain aggression. Aggression universal होता है। Like आप ये देखो, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है, कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो ये कह दे कि नहीं एग्रेशन हमारे तो सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। इट्स अ यूनिवर्सल थिंग, बट हाँ कल्चरल रूल्स, वही आपके जो नॉर्म्स हैं वो रोकने की ज़रूर कोशिश करते हैं एग्रेशन को। ये वही आ जाता है, ह्यूमन राइट्स आ जाती हैं बीच में, लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है, आपकी एथिक और मॉरल बिलीव्स आ जाते हैं, ठीक है, जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। एग्रेशन एड्स सोशल एनिमल, कल्चर ऑफर्स नॉन वायलेंट वे ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रॉब्लम। एग्रेशन हमेशा इंसान को मतलब ये बिल्कुल वैसे आ जाता है कि एग्रेशन इज़ नॉट अ ह्यूमनली थिंग, इट इज़ रिलेटेड टू मतलब इट इज़ रिलेटेड टू एनिमल कह लो, या वहशियाना एक चीज़ को माना जाता है, ठीक है। तो कल्चर की कोशिश हमेशा यही होती है कि कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम को नॉन वायलेंट वे में ख़त्म किया जा सके। टाइप्स ऑफ एग्रेशन अब कौन कौन से आते हैं? टाइप्स ऑफ एग्रेशन इज़ हॉस्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल, पैसिव, एक्टिव, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन क्या आता है? हॉट, इम्पल्सिव। हॉस्टाइल एग्रेशन आपका वो है जिसमें आप एकदम आग बगोला हो रहे हो, दैट इज़ इम्पल्सिव, ठीक है, डायरेक्ट आप फ़ौरन से आपका एग्रेशन निकलेगा, दैट इज़ हॉस्टाइल एग्रेशन। इंटेंशनल यूज़ ऑफ हार्मफुल बिहेवियर, द गोल इज़ टू कॉज इंजरी टू द विक्टिम। हॉस्टाइल एग्रेशन एक ऐसा एग्रेशन है जिसमें आपको बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है, गुस्से में एकदम लाल पीले हो रहे हो, ठीक है, और आपका मेन मकसद है कि गुस्सा तभी कम होगा जब आपने कुछ चीज़ तोड़नी है, जब आपने किसी को मारना है, या जिसने जैसे होता है ना इतना शदीद गुस्सा आना किसी बंदे पे कि आपने उसको थप्पड़ मारना है, तो आपका गुस्सा कम होगा, ठीक है। या इन एक्सट्रीम केसेस चाकू से मारना है, किसी भी चीज़ से मारना है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन ये कोल्ड होता है, प्री मेडिएटेड, ठीक है, इंटेंशनल यूज़ ऑफ हार्मफुल बिहेवियर सो डैट वन कैन अचीव सम अदर गोल्स। ये इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन ये उसकी तरह का एब्रप्ट एग्रेशन नहीं होता कि एकदम गुस्से में गर्म हो रहे हो और आप अपने मार के ही आपको सुकून मिलेगा। ये ठंडा एग्रेशन होता है, ये वो वाला एग्रेशन होता है जो इंटरनल है आपको, लेकिन आप उसको इस तरह से नहीं निकाल रहे कि अगर अभी मैंने उठ के इसको थप्पड़ मार दिया तो ये जो है ये तो बस गया ना, अभी मतलब मेरा बदला पूरा हो जाएगा। ये जो होता है ये इंटेंशनल होता है, जिसमें आपका की कोशिश होती है कि हार्म तो आपने करना है लेकिन ऐसे करना है कि गोल भी अचीव हो जाए और आप भी बुरे ना बनो। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान, स्पेशली पॉलिटिशियंस के दरमियान जो है वो आपका ये एग्रेशन आ जाता है, ठीक है, कि जिसमें आप गुस्सा भी शदीद किस्म का है पर आपने ठंडे रह के गुस्सा करना है, ठीक है। Passive aggression, harming others by withholding a behavior, for example, purposely failing to convey an important message.
पैसिव एग्रेशन होता है, ये ना तो आपका कोई ठंडा एग्रेशन है, ना ही आपका बहुत गर्म एग्रेशन है। ये आपका ऐसा एग्रेशन है कि आपने किसी और को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन ये उसको भी नहीं पता कि आप नुकसान पहुंचा रहे हो उसको। ये काइंड ऑफ जेलसी में होता है। जब आप किसी से जेलस होते हो तो आप उसको ऊपर जगह पे जाने ना देना चाह रहे होते हो, और आपकी कोशिश होती है कि उसका कुछ ना कुछ नुकसान हो। तो उसमें आप ऐसे करते हो, जैसे कि ये अक्सर कंपनीज़ में हो गया, राइवरी में हो गया, एक साथ जब जो किसी प्रोफेशन में लोग काम करते हैं तो उसमें हो जाता है कि जैसे कोई मैसेज है तो आपको कोई बॉस जो है आपका कहता है कि आपने ये मैसेज ज़रा उस तक पहुंचाना है, ठीक है। अब आपको पता है कि वो जो है वो बड़ी टॉप पे जा रही है और उसका बड़ा अच्छा एक प्रोग्रेस जा रही है, तो आपको गुस्सा है उस पर, तो आप नहीं चाहते कि वो प्रोग्रेस में बढ़े आगे। तो आप क्या करोगे, आप वो मैसेज ही उसको बॉस का मैसेज उस तक नहीं पहुंचाओगे, और फिर आप उस तक नहीं पहुंचाओगे, उसे पता नहीं चलेगा, उसको डांट पड़ेगी और बाद में कहोगे मैंने तो बता दिया था, ये झूठ बोल रही है, या इन एनी सेंस। सो इसी तरह एक कह लो फैमिली पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है, ठीक है। फिर होता है एक्टिव एग्रेशन, हार्मिंग अदर्स बाय परफॉर्मिंग अ बिहेवियर, फॉर एग्जांपल स्प्रेडिंग विक्टोरियस र्यूमर्स। वो पैसिव होता है, पीछे रह के आप नुकसान पहुंचा रहे हो। ये एक्टिव होता है, जिसमें आप क्या कर रहे होते हो, आप अगले को नुकसान पहुंचा रहे हो अपने बिहेवियर से, लेकिन वो किस तरह से, किसी के बारे में गलत बयानी करना, गलत बात फैलाना, र्यूमर्स फैलाना कि ये तो करेक्टरलेस है, आपको पता है इसको तो इसके साथ ताल्लुक़ है, इसके फ़ोन पे ऐसे मैसेजेस आते हैं, या ये लड़की ऐसे बातें करती है, या कुछ भी करके। सो दैट इज़ एन एक्टिव एग्रेशन, कि किसी की इमेज ख़राब करने की कोशिश करना र्यूमर्स फैला के। अच्छा, थियरीज ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एग्रेशन। अच्छा, एविडेंस फ्रॉम स्टडीज ऑफ एग्रेशन इन एनिमल्स। एग्रेशन व्हाट इट इज़ गुड फॉर। अच्छा, अब ये थीरीज इन्होंने इसके ऊपर थीरीज एंड फैक्टर्स, थीरीज ऑफ एग्रेशन एंड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एग्रेशन। यहाँ पे ये एविडेंस फ्रॉम स्टडीज ऑफ एग्रेशन इन एनिमल्स, ये एविडेंस देते हैं फ्रॉम एनिमल्स के एग्रेशन के ऊपर जो स्टडीज़ हुई हैं। एथोलॉजिकल परस्पेक्टिव, एथोलॉजी क्या कहती है, द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर नेचुरल सेटिंग, के जो नेचुरल सेटिंग है, यानी कि आपकी जो डेली लाइफ की जो एक नेचुरल सेटिंग होती है उसमें एनिमल की बिहेवियर को स्टडी करना। एग्रेशन, द फाइटिंग इंस्टिंक्ट इन बीस्ट एंड मैन विच इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़। अच्छा, अब वो इस पे कहते हैं कि सेम, अगर आप देखो कि आप कभी गली में दो कुत्तों को लड़ते हुए देख लो, तो उनका जो आपस में एक दूसरे की तरफ एग्रेशन का एक तरीका होता है ना, कि वो एक दूसरे के ऊपर ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे होंगे, उनकी आंखों में खून उतर आया होगा, दांत बाहर निकल आएंगे, दैट इज़ अ बीस्टी थिंग। सेम चीज़ जो है वो इंसान के अंदर भी आ जाती है जब वो गुस्से में होता है, ठीक है। Lawrence evolutionary perspective studying animals in their natural habitat or stimulated natural habitat, and evolutionary perspective and natural history of aggression, evolutionary significance of phylogenesis। अच्छा, अब इसने क्या किया था, इसने एनिमल्स के इनहेबिटेंट से देखा था कि एग्रेशन की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, कि कहाँ से। तो वो यही कहते हैं कि एग्रेशन इज़ बेसिकली एन एनिमल इंस्टिंक्ट, इंसान में ये जानवर की तरफ से आती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वो कहते हैं कि फ़िश जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव होती है, आर फार मोर एग्रेसिव टुवर्ड्स देयर ओन, वो अपनी स्पीशी की तरफ ज़्यादा एग्रेसिव होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्पीशी की तरफ। यानी फ़िश को फ़िश पे ज़्यादा गुस्सा आता है, दूसरों के ऊपर नहीं आता। सेम लाइक हम देख लें, अगर हम बात करें, हम जेंडरली बेस्ड पे भी कह सकते हैं, मर्दों को मर्दों पे ज़्यादा गुस्सा आता है, औरतों को औरतों पे ज़्यादा आता है, ठीक है। इसलिए आपका जेलसी फैक्टर कभी ऐसा नहीं होगा, आप मर्द से नहीं जेलस हो रहे होगे, बहुत रेयर केसेस में होगा। और जिस तरह हम कहते हैं, मर्द भी औरत से इतना ज़्यादा जेलस नहीं होता, होते भी हैं, औरतें भी मर्दों से होती हैं, बट ज़्यादा जेलसी हमेशा सेम जेंडर में होगी। ये आप लोग ख़ुद भी इसके ऊपर अपने कमेंट्स देना, अगर आपको कुछ और लगता है तो वो भी एक्सप्लेन मुझे ज़रूर करना, ठीक है। अच्छा, आगे ये एग्जांपल इन्होंने दी हुई है फ़िश से रिलेटेड, इसको आप रीड कर लेना। ये ऐसे जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इसको रीड कर लेना। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एग्रेशन, what it is good for. Aggression is animals has a protective function, prey defending against predator, the phenomena of mobbing, fighting role distinguished from hunter role, the formal associated with। अच्छा, अब aggression की वो बात करते हैं कि ये क्यों
कहाँ से आया और क्यों अच्छा है। तो अगर हम वही बात है कि इनहेबिटेंट से बात करते हैं कि ये जो है एग्रेशन ये आया तो बिल्कुल जानवरों की तरफ से। अब जानवरों में एग्रेशन क्यों होता था? जानवरों में एग्रेशन होता था इस वजह से क्योंकि ये जो है बेसिकली अपनी वो एग्रेशन को अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते थे। जैसे कि अगर आपने कभी नेशनल जियोग्राफिक या डिस्कवरी चैनल या एनिमल प्लैनेट देखा हो, कभी आपने उनके बिहेवियर को नोटिस किया है? तो ये जो जैसे टाइगर, अगर दो टाइगर्स की लड़ाई हो रही है तो जो वो टाइग्रेस होती है या उसके बच्चों के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो वो क्या करती है, वो ज़ोर ज़ोर से आके चिंगाड़ रही होती है सामने। तो डैट इज़ अ प्रोटेक्टिव बिहेवियर। तो सेम जो है इंसान भी समटाइम्स अपने इंसान भी जो गुस्सा शो कर रहा होता है तो वो ये नहीं देख रहा होता कि उसका तरीका सही है या गलत है। वो अपने तौर पे ये सोच रहा होता है कि आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, माई करियर, माई फैमिली, माई इमेज। ठीक है, तो हम एग्रेशन को यूज़ ही इस तरीके से कर रहे थे कि हम सोच रहे थे कि अगले को वो गुस्सा ज़रूर लग रहा होगा, अगले को लग रहा होगा कि उसके ऊपर वायलेंस हो रहा है, बट फॉर यू इट विल लाइक कि यार आप तो प्रोटेक्टिव मोड पे हो। ठीक है, फाइटिंग रोल डिस्टिंग्विश फ्रॉम हंटर रोल, द फॉर्मल एसोसिएटेड विद द एग्रेशन। अच्छा, दूसरा आता है डिफेंस ऑफ द यंग। ये वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि जब एनिमल्स अपने छोटों को, अपने बच्चों को संभालने के लिए एग्रेशन शो करते थे तो यही चीज़ आ जाती है। रेडीनेस टू फाइट इज़ ग्रेटेस्ट इन एनिमल्स, के एनिमल्स जो हैं वो अपने घर को बचाने के लिए लड़ने को तैयार होते हैं। तो ये वजह थी जो वो एग्रेशन शो करते थे। तो सेम इंसान भी जो है वो कभी कहीं ना कहीं एग्रेशन शो कर रहा होता है। जैसे अगर आप अपनी तरक्की आपकी ऑफिस में किसी और की हो रही है, आपकी नहीं हो रही, तो आपकी फैमिली आपको बार बार बोल रही है कि यार हमारे पैसों का मसला नहीं हल हो रहा, तो आपका क्या, आपकी जेलसी उसकी तरफ क्यों होगी? क्योंकि आपको लगेगा कि मैं मेरी फैमिली की नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा और ये अपनी फैमिली की नीड्स पूरी किए जा रहा है, तो यही मेरा सबसे ये हट जाएगा तो मेरी फैमिली की नीड्स पूरी हो जाएंगी। ठीक है, थर्ड उसमें आता है विद अ स्पीशी एग्रेशन स्पेस आउट एनिमल्स so that they don't compete for the same resources and starve. Within a species, aggression spaces out animals so that they don't compete for। अच्छा, अब एनिमल्स क्यों एग्रेशन शो करते थे कि वो जब एक दूसरे से, जब अगर आपका एक जगह पे किसी को खौफ हो गया है तो वो उस जगह से चला जाएगा। जब उस जगह से चला जाएगा तो फिर एक ही जगह पे जो है उनको हंटिंग नहीं करनी पड़ेगी और फूड कम नहीं होगा या स्टारवेशन नहीं करनी पड़ेगी। सेम अगर आप देखो, लोग जेलसी में, हसद जलन में एक दूसरे की इमेज ख़राब करके फिर उसको उस टेरिटरी से निकलवा देते हैं। क्यों निकलवा देते हैं? ताकि उनकी साख ख़राब ना और वो उस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ते रहें। दैट्स वाई आज भी इंसान जानवर की तरह अपनी जगह, मेरी कमाई ज़्यादा हो उसके लिए दूसरे की इमेज ख़राब करता है और उस पर ही अपना एग्रेशन निकालता है। फोर्थ आता है इसमें स्ट्रक्चरिंग एनिमल सोसाइटी, स्टैब्लिशिंग अ पैकिंग ऑर्डर, रिचुअलाइज फाइटिंग फेयर। ठीक है, अच्छा अब देखो यही बात एनिमल्स में भी क्या चीज़ आती थी कि फाइटिंग इज़ फेयर, अपने लिए लड़ना इज़ ओके। सो सेम चीज़ इंसानों में भी आती है कि इंसान अब ये सोचता है कि फाइटिंग इज़ ओके, compete करें हम तो ओके, मैंने अगले को हटाना है, अगर मैं उसकी इमेज सही रहने दूँ या उसको आगे बढ़ने दूँ तो मेरी तो जगह कभी नहीं बढ़ेगी। लाइक आप फेयर प्ले नहीं कर रहे। अब आप किसी की इमेज ख़राब करके, किसी को मार के, किसी को हटाने की कोशिश कर रहे हो, आप फेयर प्ले करके अपनी काबिलियत पे आगे नहीं जा रहे, क्योंकि आपको ये लगता है कि इस बंदे की वजह से मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आप ज़्यादातर तो एग्रेशन वहाँ पे रोल प्ले कर रहा होता है कि आप अपनी फाइटिंग को जस्टिफाई कर रहे होते कि इट्स ओके। Establishing the bond, complex interplay of aggression and mating instincts। अच्छा, ये जो है ये टू एस्टेब्लिशिंग द बॉन्ड में आ जाता है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ एग्रेसिव एंड मेटिंग इंस्टिंक्ट कि कहीं ना कहीं एग्रेशन, जानवरों में ये माना जाता था कि एग्रेशन आपकी बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग करती है, कि आप अगर टूवर्ड्स दूसरा जो सेम स्पीशी जो आपकी फैमिली है, आप उसकी तरफ अगर आप दूसरे को एग्रेशन शो कर रहे हो तो आपकी फैमिली आपसे ज़्यादा मोहब्बत करती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे लिए फ़ाइट कर रहे हैं। ठीक है, एवोल्यूशनरी perspective on the social life of animal, much more could be said, but this taster from Lawrence hopefully provides a sense of an evolutionary natural science perspective on social life in animal। अच्छा,
अब वो यही बात करता है कि ये जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव उसने बताया है कि वहाँ से ये पर्सपेक्टिव आ रहा है कि आज हमारी सोसाइटी में इंसान भी जो है वो वही ट्रेड्स अडॉप्ट कर रहा है जो जानवरों में होती थी। ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर अब आप लोगों ने जहाँ एग्जांपल्स देनी है, अपने कमेंट्स देने हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो वो आपने बताना है। ठीक है। और आप इससे रिलेटेड अपना कोई इंसिडेंट शेयर कर सकती हो कि आपको किसी के ऊपर बहुत शदीद गुस्सा आया हो और इस तरह से आपने एग्रेशन शो किया हो, या किसी और ने आपके ऊपर शो किया हो, या जो आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट रहा हो, वो आप लोगों ने शेयर करना है। ठीक है क्लास। उसके बाद अब हमारा बस एक चैप्टर रह जाएगा, लव एंड अट्रैक्शन, जेलसी एंड एनवे वाला। फिर हमारा कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।